नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी महा आनंदम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम स्वर संधि का भेद या संधि को देखेंगे और इसके विषय में हम बिल्कुल आपको सरल विधि के माध्यम से संधि का विच्छेद करना, विच्छेद की संधि करना और संधि पहचान करने की सरल विधि के विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, ये जो है एको यणाची, तो एको यणाची जो सूत्र है ये यण संधि को करता है। यानी इसका मतलब होता है एकह स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये, यानी एक के स्थान पर यण आदेश हो अगर बाद जो है अच परे हो, यानी अच अगर बाद में पड़े हो। संहिता का मतलब होता है संधि, तो संधि के विषय में ये जो है सूत्र है। तो जो है एक है क्या, तो एक का मतलब होता है ई उ री लृ, ह्रस्व या दीर्घ। और जो है यण क्या है, या वा रा ला को यण कहते हैं, यानी ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। इसी प्रकार से अच परे हो, यानी बाद में अच हो, यानी आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, ये वर्ण अगर बाद में हुए तो जो है यण संधि होती है। तो यण संधि में होता क्या है, यण संधि में मित्रों जो है एक के स्थान पर यण हो जाता है अगर जो है असमान स्वर आएगा, यानी अच, यानी ई और ई तो आ गया, इसके बाद अगर अन्य कोई अच प्रत्याहार के वर्ण आएंगे तो जो है यह संधि होगी। इसी प्रकार से उ और उ के बाद अगर जो है अन्य जो है स्वर आएंगे, यानी उ के बाद आ ई री लृ ए आ ओ ऐ औ ये वर्ण आएंगे तो वह हो जाएगा। इसी प्रकार से री और री के बाद अन्य कोई वर्ण आते हैं यानी अच प्रत्याहार के तो रा हो जाता है। इसी प्रकार से जो है लृ के बाद जो है अन्य कोई वर्ण आएगा तो जो है ला हो जाएगा। तो मित्रों, पहले हमने पढ़ा था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, लेकिन यण संधि में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। और यण संधि में क्या होता है, केवल वर्ण के यानी प्रथम पद के अंत के वर्ण का ही जो है परिवर्तन होता है, अन्य वर्णों का परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए अब इसके बाद आपको बताएं किस प्रकार से होता है। तो आप लोगों को पहले मैं जो है संधि करने की विधि बता रहा हूं। तो आप देखें, जैसे कि ये एक है, ये एक है, तो जो है यहाँ दे संधि जब करते हैं तो हमें देखें जैसे बी प्लस आकुला लिखा है, यानी इसको प्लस भी बोलते हैं, धन भी बोलते हैं, जमा भी बोलते हैं इस वर्ण को। यानी ये जो है दो पदों को अलग अलग करने का एक जो है चिन्ह है। तो हमने जो है बी प्लस आकुला लिखा है, तो इसमें जो है बी में ई की मात्रा लगी है, ई को केवल मात्र या कर देना है, तो हमने या कर दिया। और इसके बाद बाकी वैसी के वैसा रख देना है। जब हमने ई इसका निकाल लिया तो ये बचा आधा वा, अब इसका हमने ई का कर दिया या, तो हमने या लिख लिया। और बाद में ये वाला जो है वर्ण है बड़ा आ, तो हम इसमें मिला देंगे, तो ये हो गया ब्या, और शेष वर्ण लिख देंगे तो हो जाएगा कुलहा। यानी इस प्रकार से ब्या बी प्लस आकुलह व्याकुलह बना। अब हम देखते हैं आगे, जैसे अनु प्लस इति है, तो अनु में उ है, तो उस उ का कर देंगे हम वा, तो हमने वा कर दिया। अब इसके बाद हमने लिख लिया प्रथम पद में आ, और उ का कर दिया हमने वा, तो यहाँ बचा आधा ना, तो हमने आधा ना लिख लिया। उ का बचा वा, तो वा लिख लिया। वा में जो ई की मात्रा है, ये इस ई की मात्रा हम इसमें लगा देंगे तो इस ऐसी हो जाएगी। शेष बचा हमारा ती, तो हमने लिख दिया ती, तो अन्विति बना। इसी प्रकार से यहाँ जो है पितृ री है, तो री का रा होता है, तो री का जो रा होता है, तो हमने पितृ की री निकाल ली और री निकाल ली। अब यहाँ बचा पी, तो हमने पी लिख लिया। अब ये ता अपना आधा बचा, क्योंकि हमने इसकी री निकाल ली थी, तो ता इस प्रकार से हो गया। और री का कर दिया रा, तो हमने जो है रा हो गया। और रा के बाद ई की मात्रा हम इसमें लगा देंगे, तो यहाँ पी और इस प्रकार से रा हो गया पितृ, और ई हमने पीछे से लगा दी और आधा चा क्षा लिख दिया क्षा, तो इस प्रकार से पितृक्षा बना। अब आते हैं पितृ प्लस अक्षः, तो पितृ में जो है प्रति प्लस अक्षः, तो पति जो है प्रति का हमने ई निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा प्र आधा ता और आधा ता बचा। अब ई का कर दिया हमने या, तो हमने ई का या कर दिया।
अब यह अपना जो है व्यंजन वर्ण है, तो इसमें ये आ लगा देंगे तो पूर्ण व्यंजन, ये जो है स्वर युक्त व्यंजन हो जाएगा। तो यह हो गया, शेष बचा क्ष, तो हमने छ लिख दिया, तो बन गया प्रत्यक्ष। अब हम आते हैं, जैसे गुरुवादेशा है, तो गुरु में ऊ की मात्रा है, तो ऊ को हमने जो क्या कर देंगे, वाह कर देंगे। तो हमने वाह कर दिया, तो यहाँ बचा गुर, और यहाँ आदेशा, तो ये जो है हम पहले लिख देंगे गु, और हमने छोटा गु लिख लिया। इसके बाद जो है ये वाह है, वाह को पहले लिख देंगे, तो हमने वाह को लिख दिया। और ये रा की रकार जो है गुरुवादेशा, अब यहाँ रा बच्चा आधा, क्योंकि हमने इसका ऊ निकाल लिया था, ये आ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा गुरवा, और ये आ हमारा इसमें बड़ा आ में चला गया, और देश हमने लिख दिया, तो गुरुवादेशा। तो मित्रों ये जो है हिंदी के लिए अगर करना हो तो हम केवल विसर्ग ना लगाएंगे, तो हमारा हिंदी का मूल शब्द बन जाएगा, और अगर विसर्ग रख दिए तो संस्कृत भी बन गई। तो अब इसी प्रकार से लृ प्लस आकृति, लृ का होता है ला होता है, तो लृ प्लस आकृति हमने लृ का ला कर दिया, तो ये हो गया ला, और ला में आ की मात्रा लगा देंगे, तो हो जाएगा ला, और कृति ही लिख देंगे, तो बन जाएगा लृ प्लस आकृति बराबर लाकृति। अब जो है इस प्रकार से, जैसे यदि है तो यदि प्लस अपि है, तो यदि का हम ई निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा यद, यद बचा। अब यद जो है और ये जो है आ हम इसमें मिला देंगे, तो पूरा दा बन जाएगा, तो या अब दा हो गया, ये दा अपना आधा है, तो हम दा को इस प्रकार से हो गया, और ये जो है यद में सॉरी यहाँ या है, तो यदि का यदि प्लस अपि, तो हमने पहले या लिख दिया यहाँ, अब ई का बना दिया या, तो या है, और दा अपना आधा है, और दा आधा करने के लिए ये वाला या है, वो या इसी में मिला देंगे, तो इस प्रकार से लिख देते हैं, और आ जोड़ देंगे तो ये पूरा बन जाएगा, तो यद्य हो गया, और पी और जोड़ देंगे तो यद्यपि बन गया, तो यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। इसी प्रकार से ये जो है नदी प्लस एकम है, तो नदी में बड़ी ई है, तो बड़ी ई हो या छोटी ई हो बनना तो या है, तो हमें यहाँ हो गया ना, तो अद्दा अपना आधा है, और इस आधा पूरा करने के लिए क्या करना है, ई का जो या बना, तो या अपना आ जो है स्वरहीन है, तो इसको ए इसमें जड़ा लगा देंगे, तो ये हमने लगा दिया या, और इस प्रकार से ए की मात्रा लगा दी, तो नद्ये, और शेष में जो का और मा लिख देंगे, तो हो जाएगा नद्ये कम, यानी एक ही नदी का वर्णन। अब आते हैं इस प्रकार से, ये अन्वेषण है, तो अन्वेषण में जो ऊ है, ऊ का बनता है वा, ऊ का बनता है वा, तो हमने वा इसका कर दिया, वा बनता है हलंत वा, तो हमने आ हो गया, और आधा ना बचा है। अब ये वा है, वह अपना आधा है, इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला ये इसमें जोड़ देंगे, तो अन्वे, और शेष वर्ण लिख देंगे, तो लिख दिया हमने शेष वर्ण, तो हो गया अन्वेषण, अनु प्लस एषण अन्वेषण। अब आते हैं मातृ प्लस इच्छा आज्ञा, तो मातृ प्लस आज्ञा में र जो है ता में री है, तो इस री का हो जाएगा क्या होता रा, तो ये रा है अपना स्वरहीन, तो इसको जो है पहले हम लिखेंगे माँ, और जो है आधा ता, और आधिता में रा जोड़ देंगे, तो हो गया मात्र। अब रा आधा है, तो इसको पूरा आ करने के लिए इसमें जो हमने स्वर लगा दिया, तो मात्रा हो गया, और शेष जो ज्ञा बचा हमने ज्ञा बाद में लिख दिया, तो मात्रा ज्ञा बना। अब इसी प्रकार से स्वस्ति शब्द जो है सु प्लस अस्ति है, तो हमने अगर सा का ऊ निकाल लेंगे, तो ये बचेगा आधा सा, तो ऊ का बना दिया हमने वा, तो वा बना दिया, तो ये वा अपना भी जो है स्वरहीन है, तो ये वाला आ इसमें जोड़ देंगे, तो पूरा बन जाएगा, स्वा हो जाएगा, और इतना शेष वर्ण बचा, तो हमने वो बाद में लिख दिया, तो बन गया स्वस्ति। तो मित्रों ये थी जो है विच्छेद की संधि किस प्रकार से करते हैं, तो ये इस प्रकार से करते हैं, और ये बिल्कुल सरल है। और इसी प्रकार से अब मान लीजिए कहीं इस प्रकार से वर्ण आते हैं, कहीं वर्ण अगर आते हैं कि संधि है, तो संधि पद का हमें जो है विच्छेद वर्ण में करना है, तो कैसे करते हैं, तो हमें मात्र केवल जो है ये देखना है कि दूसरे पद में ये मात्रा से लेकर के इतने वर्ण लिख देना है, तो हमने लिख दिए दूसरे पद में, ये लिख दिए ए की मात्रा लगी है, तो ए लिख दिया, और वा लिखा है और मा लिखा है, एवं हमने यहाँ पहले लिख दिया। अब इसके बाद क्या बचा, ई, ये या है, तो या कब बनता है, या बनता है छोटी ई या बड़ी ई से, हमने तो इसलिए इसको जो है या को लिख दिया ई में, तो हमने या को
ई में बदल दिया। अब ई में जब बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई, और ये ता है, ता में ई चली जाएगी, तो इस प्रकार से इति बन जाएगा। तो इति प्लस एवं इत्येकम बन जाएगा। अब आते हैं अन्वय में। तो ये अन्वय शब्द है, तो अन्वय में क्या है, ऊ का वो होता है, वाह होता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का वाह होता है। तो हमने जो है केवल वाह को ऊ में बदल दिया, तो वाह को ऊ में बदल दिया। तो ये अब ये जितने वर्ण है तो हमने आ लिख दिया, और ना है, ना में हम ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनु। अब शेष जो है वाह का जो इसमें स्वर है, जो है ह्रस्व आ का स्वर है, तो हमने आ पहले लिख दिया और या लिख दिया, तो अनु प्लस अयः बराबर अन्वयः बना। इसी प्रकार से जो है हम इस संधि का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा है, तो पित्राज्ञा में तो यहाँ री है, तो री कर रहा हुआ है, तो हम पहले जो है इसकी री कर यहाँ री करेंगे, तो शेष में जो है पी है, और यहाँ कर देंगे ता में री है, तो हमने इस प्रकार से ता में री कर दी पितृ, और फिर जो है इस रा में बड़ा आ की मात्रा है, तो बड़ा आ की मात्रा दूसरे पद में लिख देंगे, और शेष वर्ण जो बचा हमारा ज्ञा, तो हमने ज्ञा लिख दिया। तो इस प्रकार से पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा बना। इसी अब ये लाकृति है, तो लाकृति को जो है ला को ला कब होता है, लृ का ला होता है, तो हमने पहले लृ लिख दिया, और हमने लृ लिख दिया। इसके बाद जो है ला में जो आ की मात्रा है, ला में जो आ की मात्रा है, तो हमने उस आ की मात्रा को लिख दिया पहले, और शेष वर्ण लिख दिए। तो शेष वर्ण में क्या है, क्रा उत्ती, क्रे उत्ती हो गया, लृ प्लस आकृति लाकृति बन गया। अब इसी प्रकार से हमारा जो है इत्य जो है इत्यस्ति है, अगर तो इत्यस्ति में क्या है, ई का या बना, क्योंकि ई का या बना, तो हमने इस ता में केवल ई की मात्रा या को ई में बदल देंगे, तो हमारा ता में ई बदल दिया हमने, और शेष वर्ण जो है या में जो आ है, तो आ पहले लिखेंगे, क्योंकि ह्रस्व आ है, और शेष वर्ण जितने बचे वो बाद में लिख देंगे, तो हमने शेष वर्ण बाद में लिख दिए। इति प्लस अस्ति हो गया, इत्यस्ति हो गया। अब ये जैसे मध्वरी है, तो मध्वरी में जो है हमारा वा है, तो मध्वरी में वा कब होता है, ऊ यहाँ पहले थी, तो ऊ को पहले हम कर दें, तो हमने माँ कर दिया, और धा में जो ये धा वर्ण है, धा में पहले जो है ऊ का कर वा का कर दिया हमने ऊ, तो हमने ऊ कर दिया, यहाँ से धा में चला जाएगा ऊ, तो हो जाएगा मधु। अब वा में एक छोटा आ भी है, क्योंकि ये बनता तो अपना ह्रस्व जो है व्यंजन वर्ण है, तो इसमें जो है स्वर है, तो स्वर निकाल लेंगे, तो हमने स्वर पहले निकाल लिया आ, और फिर शेष वर्ण बचा री, तो हमने लिख दिया री, तो मधु प्लस अरि मध्वरी बना। अब इसी प्रकार से जैसे मात्रालय है, तो मात्रालय में शब्द है, तो हमारा क्या है माँ, तो हमने बड़ा माँ लिख दिया, और जो है रा बना, री का रा बना है, क्योंकि री का रा बनता है, तो यहाँ री है, तो इस ता में हम री लगा देंगे, तो ये जो है मातृ बन जाएगा। और जो है ये री में जो है त्रा में रा में बड़ा आ है, तो बड़ा आ से लिखना चालू करेंगे, बड़ा आ, और शेष बड़ा लिख देंगे, लया मात्रालय, मातृ प्लस आलय बराबर मात्रालय बना। अब जैसे प्रत्यर्पण है, तो प्रत्यर्पण क्या है, जो है ई का या बनता है, तो हम इस ता में ई जोड़ देंगे, तो हमने पहले लिखा प्रा, और फिर ता में हमने ई जोड़ दी, और इस ई में या में जो आ है, तो आ को प्रारंभ करेंगे, पहले आ लिख लिया, शेष वर्णों को लिख दिया, तो हमने शेष वर्ण लिख दिए, तो जो है प्रति प्लस अर्पण बराबर प्रत्यर्पण हो गया। अब जिस प्रकार से स्वल्प है, तो हमें मालूम है कि उ जो है ऊ का वा होता है, तो हमें सा है इससे पहले वर्ण, तो इससे पहले जो सा वर्ण है, सा में हम जो है ऊ लगा देंगे। अब इसमें वा में आ है, तो वा लिखेंगे पहले, आ लिखेंगे पहले, ऊ का वा हमने लिख लिया, और शेष वर्ण लिख लिए, तो हमारा सु प्लस अल्पः बराबर स्वल्पः बना। अब जैसे मात्रानुमति है, तो मातृपदेशा है, तो हम मातृपदेशा वर्ण जो है, मातृपदेशा है, तो ये जो है माँ और त्रा है, तो त्रा में जो क्या है, त्रा में रा बनता कब है, री को बनता है, तो हमने ता में री जोड़ दी, और फिर जो है ऊ है, ऊ हमने पहले यहाँ लिख दिया, बाकी शेष वर्ण लिख दिए, तो मातृ उपदेशः, तो इस प्रकार से मातृ प्लस उपदेशा मातृपदेशः बना। अब जैसे पर्यंक शब्द है, तो पर्यंक में क्या है, तो
तो पर्यंक में ई का या हुआ, तो हमें जो है ई की जो तो ये रा की रकार है, तो रा है अपना आधा, तो आधा में जो है इसको आधा रा करेंगे। जब इसको पूरा करने के लिए हमें ई की मात्रा, क्योंकि ई का हुआ था या, तो हमने ई की मात्रा इसमें लगा दी, तो हो गया परी और प्लस अब जो है अंक शब्द बचा तो हमने लिख दिया, तो अंक। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अंक। अगर ऐसा भी नहीं बने तो शुद्ध वर्ण इसका इस प्रकार से होता है, तो अंक कोई भी हम लिख सकते हैं। तो परि प्लस अंक बराबर पर्यंक। अब आते हैं स्वागतम में, तो जो है स्वागतम में क्या है, वाह है, तो वाह कब बनता है, ऊ का वाह बनता है। तो हमने जो है सा में पहले सा अपना आधा है, तो इसके लिए हम जो है ऊ की मात्रा इसमें लगा देंगे, तो लगा दी, और बड़ा आ इसमें है, तो वाह में जो है इस व्यंजन में बड़ा आ है, तो पहले बड़ा आ लिख लेंगे, और इसके बाद शेष वर्ण ये है गतम, तो हमने गतम लिख दिया। तो जो है सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम बना। तो मित्रों हमने संधि की विच्छेद करना सीखा और विच्छेद की संधि करना सीखा। अब आपको बता दें इसकी जो है पहचान, तो पहचान क्या होती है कि जब कभी जो है आपको वर्ण के यानी उदाहरण के पद में जब कभी आपको आधा अक्षर मिले और आधा अक्षर के बाद अगर कहीं या रा ला वा मिले, तो समझ लेना चाहिए यहाँ यण संधि है। जैसे जो है आधे अक्षर यहाँ ता है, ता के बाद या आया, यहाँ जो है आधे अक्षर ना है, ना के बाद वो आया, वह आया, तो अन्वय बन गया। यहाँ पितृ आ गया है, तो पितृ प्लस आ गया, यहाँ रा जो है रा के बाद आधा ता आया, इस कारण से यहाँ यण संधि है। यहाँ लाकृति है, तो जो है लृ को ला बनता है। इसका उदाहरण केवल मात्र एक ही मिलता है, क्योंकि इसका प्रयोग अधिकतर वेदों में ही होता है, हिंदी और संस्कृत में ज्यादातर नहीं होता है, साधारण संस्कृत में। तो इस प्रकार से मध्यवरी है, तो देखो वाह है, वाह के पहले आधा अक्षर है, तो इस कारण से यहाँ जो है यण संधि हो गई। यण संधि का मतलब कि जब भी वर्ण में, जब भी जो है पद के अंतराल में आपको आधे अक्षर के बाद या रा ला वा वर्ण मिले, तो वहां जो है यण संधि होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं कहीं, जैसे मान लीजिए दैत्यारी शब्द है, इस दैत्यारी शब्द है, दैत्यारी, तो यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ भी तो ता के बाद या है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि पद सार्थक बनना चाहिए। अगर इसमें हम अलग अलग कर दे तो हो जाएगा दैती, तो दैती कोई शब्द नहीं होता, इस कारण से यहाँ जो है दीर्घ संधि हुई, दैती प्लस अरि होता तो गलत हो जाता। तो इसलिए यहाँ पद सार्थक बनना चाहिए। कोई कोई ऐसे मिलते हैं, वरना जो है 96-97% आपको ऐसे ही मिलेंगे कि वर्ण के आधे अक्षर के बाद जो है आपको या रा ला वा मिले तो यण संधि होती है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।